हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक टॉपिक, नया टॉपिक। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो हम 11th क्लास का चैप्टर 4 कर रहे हैं उसका आगे का पार्ट करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बताया था और इसके दो क्वेश्चंस करवाए थे जो कि एक ही टाइप के थे। आज मैं उस एक टाइप के और कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पीएमआई रूल क्या बताया था मैंने, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रूल क्या बताया था? फॉर एनी पी एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, इफ P1 इज ट्रू, मतलब उस Pn में अगर P की n की जगह हम 1 पुट कर दें और वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, ठीक है, और हम इसके बाद Pk एज्यूम करें कि Pk ट्रू है और Pk के ट्रू होते हुए हम Pk प्लस 1 को भी ट्रू प्रूव कर दें, then if Pk plus 1 is also true, given that Pk is true, then by PMI, Pn is true for all n। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। इस प्रिंसिपल को आप याद कर लो, इस प्रिंसिपल के हिसाब से ही हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज मैं एक और क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, नया टाइप का है, वो टाइप हमने पहले नहीं की है। आज उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको दो क्वेश्चंस करवाऊंगा, उन दोनों क्वेश्चन से आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ साथ बेल बटन भी दबाएं जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जाम्पल नंबर 4 है। वो क्या है कि Pn is 7 raised to the power n minus 3 raised to the power n is divisible by 4। ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। इन स्टेप्स के हिसाब से ये स्टेटमेंट है कि Pn is equal to 7 raised to the power n minus 3 raised to the power n is divisible by 4। ये एक सेकंड टाइप की स्टेटमेंट है जो हम प्रूफ करेंगे। इससे पहले मैंने एक सीरीज ली थी आपको 1 plus 2 plus 3 plus 4 नेचुरल नंबर्स लिए थे। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स इज n into n plus 1 by 2 और सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स इज n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। वो हमने दो क्वेश्चंस किए थे। आज ये डिविजिबिलिटी वाले मैं क्वेश्चंस यहां पर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपको प्रूफ करना बताऊंगा। इसमें हमारा पहला Pn एक स्टेटमेंट है। पहला स्टेप है कि P1 को पहले हमने चेक करना है कि ये ट्रू है या नहीं है। अगर P1 ट्रू नहीं है तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम आगे इसके नहीं बढ़ेंगे, वो हमारा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। वी कांट प्रूव इट मैथमेटिकली बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये उसका आंसर होगा। पहला हम लिख रहे हैं P1 इज इक्वल टू, मतलब Pn इज इक्वल टू और P1 लिख रहे हैं, या मतलब n की जगह हम 1 पुट करेंगे और n की जगह 1 माइनस 3 की जगह 1 इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर 1 इज 7 एंड 3 रेज टू द पावर 1 इज 3 एंड इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 है। अब हमें चेक करना है क्या 7 माइनस 3 जो आंसर आ रहा है वो हमारा 4 से डिविजिबल है। 4 4 से डिविजिबल है तो यस इट इज डिविजिबल बाय 4 और P1 इज ट्रू। हमारी पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। पहली स्टेटमेंट हमारी ट्रू होने के बाद फिर हम अगली स्टेटमेंट पे बढ़ेंगे। फिर हम लिखेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि Pk हमारा ट्रू है। लेट Pk इज ट्रू, दिस इंप्लाइज Pk क्या बना? Pk क्या बना? 7 रेज टू द पावर k
इंटू 3 रेज टू द पावर k इज डिविजिबल बाय 4। ये 4 से डिविजिबल है, मतलब ये 4 से डिविजिबल है, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब हम pk प्लस 1 स्टेटमेंट लिखेंगे। pk प्लस 1 को हम प्रूफ करेंगे कि ये ट्रू है। ये आया 7 रेज टू द पावर k प्लस 1 माइनस 3 रेज टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, हमने प्रूफ करना है, इज डिविजिबल बाय 4। ये हमने प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करना है तो हम अभी यहां पर डिविजिबल बाय 4 नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम इसको प्रूफ करेंगे। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिखें 7 रेज टू द पावर k इंटू 7 रेज टू द पावर 1 माइनस 3 रेज टू द पावर k इंटू 3 रेज टू द पावर 1। ये कैसे आया, 7 रेज टू द पावर a प्लस b इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर a इंटू 7 रेज टू द पावर b होता है। ये फॉर्मूला मैंने यहां पर अप्लाई किया है। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज, अब इसको हमने 7 रेज टू द पावर k माइनस 3 रेज टू द पावर k की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको 7 रेज टू द पावर k और 3 रेज टू द पावर k की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर मैं इसको 7 रेज टू द पावर, यहां पर एक ये जो है, इसको मैं इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर k इंटू 7 माइनस 7 रेज टू द पावर k इंटू 3 रेज टू द पावर k इंटू 7 प्लस 3 रेज टू द पावर k इंटू 7 से मैं प्लस और माइनस कर दूं, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? मैंने ये 3 रेज टू द पावर k इंटू 7 और 3 रेज टू द पावर k इंटू 7 इस पूरी स्टेटमेंट में एक बार माइनस किया और एक बार प्लस किया। किसी भी नंबर में मैं अगर लिखूं 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 9 होता है, तो इसको मैं 7 प्लस 2 के साथ साथ इसमें अगर मैं प्लस 7 और माइनस 7 कर दूं तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा ना। 7 माइनस 0 होता है और 7 प्लस 2 9 होता है। 9 प्लस 0 9 ही बनेगा। तो हम इसको 7 प्लस 2 प्लस 7 माइनस 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। यही चीज मैंने करी है। एक नंबर 3 रेज टू द पावर k इंटू 7 और 3 रेज टू द पावर k इंटू 7 मैंने इसमें माइनस और प्लस किया है, और मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करना है बाय एडिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ए फिक्स्ड नंबर। ठीक है, अब इन दोनों में से आप देखो क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है। ये आया 7 रेज टू द पावर k माइनस 3 रेज टू द पावर k प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 रेज टू द पावर k और ये इंटू 7 माइनस 3, और ये इज इक्वल टू हुआ 7 इंटू 7 रेज टू द पावर k माइनस 3 रेज टू द पावर k प्लस 3 रेज टू द पावर k इंटू 4। ठीक है, 7 माइनस 3 4 होता है। अब यहां पर देखो 7 रेज टू द पावर k माइनस 3 रेज टू द पावर k, ये pk है, तो हम इसको यहां लिख सकते हैं 7 इंटू pk प्लस 3 रेज टू द पावर k इंटू 4। तो pk जो है 4 से डिविजिबल है, इट इज, तो यहां पर 3 रेज टू द पावर k इज इंटू 4 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, और 7 इंटू pk इज डिविजिबल बाय 4। तो 3 रेज टू द पावर k इंटू 4 प्लस 7 इंटू pk विल ऑल्सो भी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये सारा का सारा 4 से डिविजिबल है। ठीक है ना। अगर एक नंबर डिविजिबल 4 से है, दूसरा नंबर भी डिविजिबल 4 से है, तो उन दोनों का सम भी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे 12 4 से डिविजिबल है, ठीक है, 4 से डिविजिबल है, और मैं कहूं 16 भी 4 से डिविजिबल है। ठीक है, दोनों 4 से डिविजिबल है। दोनों को अगर मैं ऐड करूं 12 प्लस 16 कितना हुआ 28।
28 भी 4 से डिविजिबल होगा। यही चीज यहां पर है, ये 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, और इन दोनों का सम भी 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहां पर 3 रेज़ टू द पावर k इंटू 4 है, 4 से मल्टीप्लाइड है, तो 4 से ये डिविजिबल होगा। और वी कैन से pk plus 1 is also divisible by 4 when pk is true। ठीक, जब pk ट्रू है तो pk प्लस 1 भी ट्रू है। और therefore बाय, ये मैं स्टेप्स लिखवा रहा हूं, स्टेप्स ऐसे ही लिखने हैं, बाय pmi pn is true for all n। ये इसका आंसर है, इसको आप नोट कर लो, और जिसको ना समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे इसका आंसर पूछ सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन में इसका थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन करवाना जा रहा हूं इसी टाइप का, फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस आप सारे के सारे जो बुक में गिवन है एक्सरसाइज 4.1 में, वो सारे के सारे आपने अपने आप करने हैं। ठीक है, अपने आप ही करने हैं, और उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपको ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का चैप्टर आपको समझ में आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का चैप्टर समझ में नहीं आएगा। एक स्टेटमेंट मैं और लिख रहा हूं कि Pn इज द स्टेटमेंट 2 into 7 raised to the power n plus 3 into 5 raised to the power n minus 5 is divisible by 24। ये हमने प्रूफ करना है कि ये 24 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर वही स्टेप्स हमारे 5 के 5 वही स्टेप्स हम इसमें सारे 3 स्टेप्स हम वही लिखेंगे। पहले हम P1 ये चेक करेंगे कि ये ट्रू है या नहीं है। यहां पर मैंने लिखा P1 इज इक्वल टू n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, प्लस 3 into 5 raised to the power 1 minus 5 is equal to 7 raised to power 1 7 into 2 14 minus 3 into 5 15 plus 15 minus 5, and it is 20 minus 5 is equal to 24। it is true। ठीक है, 24 से डिविजिबल है, therefore P1 is true। P1 हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, P1 हमारा ट्रू हो गया। अब हम करेंगे लेट Pk इज ट्रू। Pk ट्रू है, और Pk की हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि n की जगह वहां पर हम k पुट कर देंगे, दैट इज 2 into 7 raised to the power k plus 3 into 5 raised to the power k minus 5, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 24। ये 24 से डिविजिबल है, ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये 24 से डिविजिबल है। अब Pk प्लस 1, अब हम यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे कि Pk प्लस 1 क्या आ रहा है। Pk प्लस 1 कितना आ रहा है, n की जगह यहां पर k प्लस 1 हम पुट करेंगे, 2 into 7 raised to the power k plus 1 plus 3 into 5 raised to the power k plus 1 minus 5। अब इसको हमें प्रूफ करना है कि ये हमारा ट्रू है, और इसको पहले हम इसको इस टाइप में कन्वर्ट करेंगे बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सम नंबर। ठीक है, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सम नंबर। अब यहां पर ये देखो, ये इज इक्वल टू 2 into 7 raised to the power k into 7 हुआ, ठीक है, प्लस 3 into
5 रेज टू द पावर k इंटू 5 हुआ, माइनस 5 हुआ, ये मैंने लिख लिया। अब इस चीज को मैं सबसे लास्ट में लिखूंगा, इसको मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। यहां पर 7 रेज टू द पावर k है, इसमें से अगर मैं 7 बाहर रख लूं 2 इंटू 7 रेज टू द पावर k आ जाएगा। यहां पर मैंने 7 को तो रखा बाहर, और अब अंदर 2 इंटू 7 रेज टू द पावर k आ गया, ठीक है। अब सॉरी 2 इंटू 7 रेज टू द पावर k आ गया। अब इसके साथ इसमें प्लस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर k है, प्लस 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर k माइनस 5 है। मतलब इस वाले नंबर में मैंने ये दोनों नंबर्स एक ऐड किया और एक सब्ट्रैक्ट किया। जब इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो मैं इसको माइनस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर k और प्लस 5 भी करूंगा तो हमारा ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो हमारा ये वाला पहली वाली टर्म रह गई 2 इंटू 7 रेज टू पावर k। सिर्फ इस टर्म की जगह मैंने ये पूरा का पूरा लिखा है, और उसके बाद यहां पर प्लस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर k इंटू 5 माइनस 5, ये दोनों टर्म्स मैंने लास्ट में लिख दी। अब ये स्टेप जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गया, फिर आप क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको सॉल्व कर लेंगे। ये स्टेप आसान है, ये स्टेप आसान है, ये स्टेप आसान है, इस स्टेप से इस स्टेप में कन्वर्ट करना है। दिस स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप करेंगे कि हमने इसको pk+1 को pk की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। ये अगर आपको कन्वर्ट करना आ गया तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। इस पॉइंट को अगर आपने समझ लिया, यहां पर देखो मैंने क्या किया, 2 इंटू 7 k इंटू 7 ये, और pk में हमारा 2 इंटू 7 रेज टू द पावर k है। यहां से मैंने 7 जो है अलग निकाल लिया और 2 इंटू 7 रेज टू द पावर k लिख लिया, बस इतना किया। अब इसके साथ मेरे को इसको pk बनाना है, तो मैंने ये वाले दोनों नंबर्स प्लस और माइनस कर दिया, ये प्लस और ये माइनस लिख दिया। अब मैंने इसको प्लस किया तो एक बार माइनस कर दिया, इसको माइनस किया तो एक बार प्लस कर दिया। इन दोनों से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ ये रह गया। इस टर्म की जगह मैंने ये सारी की सारी टर्म लिखी है, ठीक है। इस एक टर्म की जगह मैंने सारी की सारी, बाकी ये वाला जो है मैंने बाद में लास्ट में लिख दिया, ठीक है। ये चीज अगर आपको समझ, इन क्वेश्चंस का तरीका यही है, एक बार समझ लो, आपके क्वेश्चंस में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको हम 7 इंटू 2 इंटू 7 रेज टू द पावर k प्लस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर k माइनस 5, एक तो टर्म ये आ गई, यहां तक मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और एक ये आया माइनस 7, ये 7 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 21 इंटू 5 रेज टू द पावर k प्लस 35, ये आ गया। बस मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों से 7 को मल्टीप्लाई किया, प्लस यहां पर 3 5 आर 15 इंटू 5 रेज टू द पावर k माइनस 5, ये हमारा एक टर्म हमारी ये आ गई, एक टर्म हमारी ये आ गई। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। ये तो हमारी टर्म आ गई 7 इंटू pk, ये क्या हमारी ट्रू है, ठीक है। मतलब ये वाली टर्म हमारी 24 से डिविजिबल है, ये हमने एज्यूम कर रखा है। यही हमारा पर्पस है कि pk+1 को हमने pk में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब -21 इंटू 5 रेज टू द पावर k प्लस 15 इंटू 5 रेज टू द पावर k, ये क्या आंसर आएगा, 15 माइनस 21, ये -6 इंटू 5 रेज टू द पावर k आ गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लिया, और 35 माइनस 5, ये हमारा प्लस 30 आ गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लिया हमने, ये हमारा आया 7 इंटू पी रेज टू द पावर k, इसको हम -6 अगर कॉमन ले लूं मैं यहां पर, तो ये हमारा आंसर आया 5 रेज टू द पावर k -5। अब हमें ये चेक करना है क्या ये 24 से डिविजिबल है। अगर ये 24 से डिविजिबल है, ये तो हमारा 24 से डिविजिबल है ही, अगर ये भी 24 से डिविजिबल है तो हमारा पूरा का पूरा नंबर जो है वो 24 से डिविजिबल होगा।
अब हमने इसको चेक करना है कि ये हमारा 24 से डिविजिबल है या नहीं है। 5 रेज टू द पावर k। अब यहां पर अगर मैं k की जगह 1 पुट करूं तो 5 माइनस 5 0, 6 से डिविजिबल है, 6 तो है ही है, तो ये 5 माइनस 0 जो है वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। और अगर मैं 5 की पावर 2 रखूं तो 5 की पावर 2 25 माइनस 5 कितना आया 20 इज डिविजिबल बाय 4। 3 रखूं तो 5 की पावर 3 125 माइनस 5 120 भी हमारा 4 से डिविजिबल है। तो मैं इस वाली टर्म को यहां पर 7 इंटू पी के और माइनस 6 इंटू 4Q लिख सकता हूं। 5K माइनस 5 को हम 4 इंटू सम एनी वैल्यू लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू आ सकती है क्योंकि, ठीक है, वो 4 इंटू समथिंग है। तो ये हमारा आंसर आया 7 इंटू पी के माइनस 6 इंटू 4 24 क्यों, ये आया। अब ये हमारा 24 से डिविजिबल है, ये भी हमारा 24 से डिविजिबल है, देयरफॉर pk plus 1 is divisible by 24, or we can say pk plus 1 is true when pk is true, hence by principle of mathematical induction pn is true for all n। ये होने के बाद हमने ये वाली स्टेटमेंट लास्ट में लिखनी है, बस कुछ नहीं करना, और इसके बाद ये आंसर है। हर क्वेश्चन में यही आंसर आएगा। बाय देन देयरफॉर बाय pmi pn is true for all n। इस स्टेप के बाद कुछ नहीं करना। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। देखो अगर आपको समझ में आया, फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं। ये 2 क्वेश्चंस हमारे डिविजिबिलिटी वाले हैं, इनको डिविजिबिलिटी रूल्स, पहला क्वेश्चन पहला टाइप मैंने करवाया जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सीरीज है, सीरीज वाला। दूसरा क्वेश्चन करवाया मैंने डिविजिबिलिटी वाला, ठीक। अब एक और सीरीज वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं। एक सीरीज वाला एग्जांपल हम और लेते हैं और उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का चैप्टर है, इसमें आपको pk प्लस 1 जब स्टेप आ जाए, pk प्लस 1 स्टेप को pk की फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, बस, और कुछ नहीं करना। ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा का पूरा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन समझ में आ जाएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन हम सीरीज वाला क्वेश्चन और ले रहे हैं कि Pn is such that 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus ये is equal to plus 2n minus 1 into 2n plus 1 is equal to n into 4n square plus 6n minus 1 whole divided by 3। ये हमने प्रूफ करना है। ये हमारा सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, लेट अस ट्राई। फिर वही वाला मेथड, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, यही स्टेप्स हमने हर क्वेश्चन में रिपीट करने हैं। लेट अस ट्राई P1। व्हाट इज P1? P1 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में P1 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमारा n की जगह यहां पर 1 पुट करें तो इट इज 1 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 1 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड और P1 इज ट्रू। अगर P1 ट्रू है तो अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। मैंने बार बार बता रहा हूं, अगर P1 ट्रू नहीं है, अगर यहां पर P1 ट्रू ना होता तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करते, फिर हम लिखते प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन डजंट होल्ड गुड फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां पर लेट pk is true, that is pk is 1 into 3 plus 3 into 5 plus dash 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 2k minus 1 into 2k plus 1 is equal to k into 4k square plus 6k minus 1 whole divided by 3। ये pk हमारा ट्रू है, ये हमने लिख लिया। और इसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे pk plus 1। pk plus 1 स्टेटमेंट हमारी क्या बनेगी? वो बनेगी 1 into 3 plus 3 into 5 प्लस, अच्छा pk प्लस 1 स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको ये स्टेटमेंट तो पूरी की पूरी लिखनी ही लिखनी है, pk वाली, ठीक है। और इसके साथ एक टर्म और लिखनी है जिसमें यहां पर k की जगह k प्लस 1 हमने रखना है, बस और कुछ नहीं करना। यहां पर k प्लस 1 रखेंगे तो ये k प्लस 1 रखेंगे 2k प्लस 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये 2k प्लस 1 हो जाएगा। और यहां पर 2k प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा तो ये 2k प्लस 3 हो जाएगा। और ये इज इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा k प्लस 1 इंटू 4 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3। ये जो है हमने प्रूफ करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड सीरीज वाले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके हम सॉल्व करेंगे। सीरीज वाले में ये यहां से यहां तक हम पूरा यहां पर उतारेंगे, ठीक है। ये उतार लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगला पार्ट हमारा क्या होगा कि यहां से यहां तक का पार्ट ये हमारा पीके है। मैं यहां से ये वाला पार्ट उतार नहीं रहा क्योंकि बोर्ड में पूरा क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, इसलिए मैं इसको ये लिख दिया कि मैंने ये वाला पार्ट पूरा उतारना है। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि यहां से यहां तक का पार्ट आपका ये पीके है और प्लस इसके बाद हम यहां पर 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 हम ये पार्ट रख देंगे, ठीक है। अब यहां पर पीके की वैल्यू हमारी क्या है? राइट हैंड साइड में पीके इज इक्वल टू ये है, पीके की वैल्यू हम ये पीके की जगह राइट हैंड साइड वाली वैल्यू ये रख देंगे। ये आएगा 4 इंटू के इंटू 4k स्क्वेयर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। यहां पर मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहां पीके की ये वाली राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लिखी प्लस ये वाला टर्म लिख दी लेफ्ट हैंड साइड हमारी। लेफ्ट हैंड साइड अब हमारी ये आ गई। अब इसको सॉल्व करके हमने pk प्लस 1 की राइट हैंड साइड लेके आनी है। अगर हमारी ये राइट हैंड साइड आ गई तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा और हमारा pk प्लस 1 ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसको करने के लिए अब इसको देखो, यहां पर ये जो आया इसको मैं मल्टीप्लाई करूं अगर तो ये 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वेयर माइनस के आ गया ये, ठीक है, के से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर और प्लस इसको एलसीएम लिया तो 3 इंटू इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो ये 4k स्क्वेयर प्लस 6k प्लस 2k प्लस 3 आ गया और होल डिवाइडेड बाय 3 आ गया, ठीक है। मैंने सिर्फ एलसीएम लिया है और इसको सिंप्लीफाई किया है और ये हमारा आया इज इक्वल टू 4k क्यूब प्लस
6k स्क्वायर माइनस के प्लस 3 से इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये 12k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 9, ये 6 प्लस 2 8, 8 3 जार 24k प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय 3। और इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये आया हमारा 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 12k स्क्वायर, इट इज 18k स्क्वायर और 24k माइनस के प्लस 23k प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करके हमने इसकी राइट हैंड साइड लेके आनी है। वो राइट हैंड साइड कैसे लेके आनी है, मैं ये वाला पोर्शन यहां पर मिटा देता हूं और उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये जो आया, अब आपको पता है ये 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 20 माइनस 23k प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। इसके अगर फैक्टर्स करने हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स करने आपने सीखे हुए हैं। अगर पावर 3 हो, डिग्री 3 हो, तो उसके फैक्टर्स कैसे करते हैं वो शायद आपने 9th 10th में सीखा हुआ है। वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं। इसमें कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर फैक्टराइज करना हो, पावर कुछ भी हो, वहां पर k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू -1, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू -2, फर्दर इसमें पुट करते चले जाओ। जहां पर ये सेटिस्फाई हो जाए, मतलब आंसर 0 आ जाए, वो उसका फैक्टर। अगर k इज इक्वल टू 1 पर वह सेटिस्फाई हो गया तो k -1 इसका फैक्टर होगा, या k +1 फैक्टर होगा, या k -2 फैक्टर होगा, या k +2 फैक्टर होगा। जहां पर भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। हम 1 पुट करते हैं तो सारे के सारे ये प्लस है। मैं 1 पुट करके देखता हूं, इसमें ये आया 14, यहां पर सॉरी 24k माइनस k, ये प्लस 23k है ये। अब यहां पर देखा जाए तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब k की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे इसका आंसर 0 नहीं आ सकता, ठीक है। ये तो हम ट्राई करके देखेंगे। k की जगह हम -1 पुट करके देखते हैं। k क्यूब -1 का क्यूब जो है -1 होता है, तो ये -4 हुआ। k स्क्वायर +1 होता है तो प्लस ये 18 हुआ। 23k ये -23 हुआ और ये +9 हुआ। तो -23 -4 -27 +27, ये आंसर 0 आ गया। तो k +1 इज वन ऑफ इट्स फैक्टर्स, ठीक है। k +1 इसका फैक्टर हुआ। अब k +1 अगर इसका फैक्टर है तो हम 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9 को k +1 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का रूल आपको पता है, मैं आपको फैक्टराइजेशन सिखा रहा हूं एक तरह से। आपको ये आने वाले समय में और उसमें कई एग्जाम्स में ये चीजें काम भी आएंगी। पहले आपने किया हुआ है लेकिन मैं इसको आपको सिखा देता हूं। अब यहां पर k क्यूब है, यहां k है, तो इसको 4k स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आया 4k क्यूब प्लस 4k स्क्वायर, और इसको अगर काट दिया तो 18 - 4 14k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9। इसको अगर मैं 14k से और डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा, 14k से कर दूं तो 14k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9, और इसको अगर मैं माइनस करूं सबको तो ये आया, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 23 - 14 ये 9k और 14k प्लस 14k और प्लस 9, 23 9k, और यहां पर ये इसको ये माइनस नहीं होगा, यहां पर ये प्लस 9 रहेगा, ठीक है। और यहां पर प्लस 9 से अगर मैं कर दूं तो ये आ गया 9k प्लस 9 और रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसको हम 4k + 1 इंटू 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम k + 1 इंटू 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 हम लिख सकते हैं। अब मैंने जो ये वाले एक्सप्रेशन है इसको मैंने
कन्वर्ट कर दिया आपको इस फॉर्म में। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसकी राइट हैंड साइड अगर मैं फर्दर, और लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी ये आ गई, राइट हैंड साइड को अगर मैं यहां पर थोड़ा सा और सॉल्व कर दूं तो ये आया k+1 इंटू इसको 4 को k+1 होल स्क्वायर किया तो 4, ये जो है +6 प्लस है 6k+1। ठीक है ना, +6k है ना, तो +6k+1 आएगा यहां पर। ये गलत थोड़ा सा उतर गया था। यहां पर 4 इंटू ये k² +1 +2k +6k +6 -1, ये आ गया। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये आया k+1, इसको सॉल्व करो तो ये आया 4k² +4 +8k +6k +6 -1, और ये बना आगे k+1 इंटू 4k² +8k +6k +14k +6 +4 10 10 -1 9 +9 और डिवाइडेड बाय 3, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी k+1 4k² +14k +9 डिवाइडेड बाय 3 है। राइट हैंड साइड भी हमारी k+1 4k² +14k +9 होल डिवाइडेड बाय 3 है। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. Hence, we proved that pk plus 1 is true whenever pk is true, or pk plus 1 is also true if pk is true. ठीक है, यही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है। Therefore, by, ये लास्ट में लाइन जरूर लिखनी है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n। ये हमारा टोटल प्रूफ हो गया इसका। इस तरह से हम सीरीज के क्वेश्चंस को करते हैं। वैसे ही मैंने डिविजिबिलिटी वाले बताए, और क्वेश्चंस मैं आगे देखता हूं, अगर और क्वेश्चन टाइम बचता है तो मैं आगे और क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन? हमारी ये क्लास जो है बहुत लंबी खींच चुकी है, इसको मैं ज्यादा और लंबा नहीं खींचना चाहता। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 20 है, Pn such that 10 raised to the power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11। ये हमने एक डिविजिबिलिटी वाला एक क्वेश्चन हम और करते हैं। पहले हम P1 लेंगे। P1 is equal to 10 raised to the power 2 minus 1 plus 1, 2 minus 1 1, 10 10 plus 1 11, 11 is divisible by 11, therefore P1 is true। P1 ट्रू हो गया हमारा। ठीक है, हमने Pk को ट्रू मान लिया। Pk 10 raised to the power 2k minus 1 is divisible by 11, ये हमने एज्यूम किया। लेट, अब Pk plus 1 हमारा क्या आएगा, इज इक्वल टू 10 raised to the power 2 into k plus 1 minus 1 plus 1, ये हमने प्रूफ करना है। ये मैंने क्या बताया था डिविजिबिलिटी वाले में, कि हमने इस वाली टर्म को इस वाली टर्म में कन्वर्ट करना है पहले। ये आया हमारा यहां पर, इसको हम 10 raised to the power 2k प्लस इसको प्लस 2k प्लस 1 माइनस 2, तो ये इंटू 10 आ गया प्लस 1। ठीक है, 2k प्लस, हमने यहां पर 2k माइनस इसको, मैं यहां पर इसको ऐसे लिखता हूं, 2k प्लस 2 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई कर देना k प्लस 1 है, 2k प्लस 2 माइनस 1, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया प्लस 1। लेकिन हमारे पास 2k माइनस 1 जो है ये हमारा pk है, तो हमने इसको pk की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये आया 10 raised to the power 2k माइनस 1, ये तो ये हो गया, इनटू इस 10 प्लस 2 को 10 स्क्वायर कर दिया प्लस 1 कर दिया। ठीक है, इसको हम लिख के 10 raised to the power
2k माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर और प्लस यहां पर 10 स्क्वायर प्लस करके और माइनस 10 स्क्वायर मैं कर दूं और प्लस 1 कर दूं तो हमारा ये थोड़ा सा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसमें से अगर मैं 10 स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये 10 रेज टू द पावर 2k माइनस 1 और ये प्लस 1, ठीक है, माइनस ये 100 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको हम 10 स्क्वायर इंटू पी के माइनस 99 ऐसे लिख सकते। ये हमारा 10 रेज टू 2k माइनस 1 और प्लस 1 ये हमारा पीके है, यहां पे प्लस 1 ने लिखा था, प्लस 1 लिख दिया, तो ये हमारा पीके है, इसकी जगह मैंने पीके रख दिया। ये हमारा 99 से 11 से डिविजिबल है, ये 99 भी हमारा 11 से डिविजिबल है, तो हमारा पूरा पीके प्लस 1 भी 99 से डिविजिबल है। हम ये लिखेंगे देयरफॉर pk1 is true if pk is true. Therefore, by principle of mathematical induction, pn is true for all n. ये हमारा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन था। इस चैप्टर को मैं फिनिश कर चुका हूं। आपने सारे क्वेश्चंस अब अपने आप करने हैं। सारे क्वेश्चंस करके देखिए, जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए वो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।